बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हमने गंदम की काश्त करनी है। आपको पता है कि किसी भी फसल की बाकियात दुनिया का बेहतरीन नामियाती मादा होती हैं। ख़ास तौर पे जो जड़ें हैं ये बहुत कारआमद होती हैं। तो अगर हम वक्त पे इन मुड्डों को या फसल की इन बाकियात को डीकम्पोज कर लें तो हम बेहतरीन नामियाती मादा अपनी ज़मीन को दे सकते हैं। हम मुशाहिदा करते हैं कि जब हम गंदम की फसल को तीसरा चौथा पानी लगा रहे होते हैं उस वक़्त तक भी हम अपनी ज़मीन की ऊपर जो धान के मुड हैं ये पड़े हुए देखते हैं। वो अलग बात है कि ये वक़्त के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की कोई तदबीर करें कि इन्हें पहले डिकम्पोज करके और इस फसल के लिए कारआमद बना लें बतौर खाद जो हम काश्त करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन बात होगी। अब नामियाती मादे के स्टेटस को बढ़ाने के लिए हम बड़ी स्ट्रगल भी करते हैं, खर्च करते हैं, रेडीमेड नामियाती मादे के थैले भी ख़रीदते हैं, रूढ़ियाँ भी ख़रीदते हैं, तो उसके अलावा मजदूरियाँ भी देते हैं। वही काम अगर हम उस बाकियात से कर लें जो हमारी फसल में पड़ी हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इसकी आसान और सस्ती तदबीर ये है कि आप धान के मुड्डों में हल चलाने से पहले अगर आधा बैग यूरिया फी एकड़ के हिसाब से छटा कर दें और वेस्ट डीकम्पोज़र 200 लीटर फी एकड़ के हिसाब से टंकियों में डाल के छिड़काव करवा दें और उसके बाद आप जो डिस्कों वाली हल होती है इससे आप कल्टीवेट कर दें, खेत को कुछ दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद आम हल चलाएं और अपनी गंदम की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी करें। इससे क्या होगा कि हमारी फसल के ये मुड और जड़ें बहुत जल्द डिकम्पोज हो जाएंगी और नामियाती मादे में तब्दील हो जाएंगी। तो जो फसल हम काश्त करने जा रहे हैं यानी गंदम की फसल, इसके लिए इसकी दस्तयाबी जल्दी हो जाएगी। फर्ज कर ले कि हम यूरिया तो डाल सकते हैं, हमारे पास वेस्ट डीकम्पोज़र नहीं है, तो इस काम के लिए आप रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में महलूल करें। बिल्कुल इसी तरीके से वेस्ट डीकम्पोज़र को छिड़काव का तरीका बताया टैंकियों के ज़रिए, इसी तरीके से इसको भी छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी वही फ़ायदा हासिल होंगे। तो आप डिस्कों वाला हल अगर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ तो मुड वैसे कुतरे जाते हैं और कुछ ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो कुछ दिन पड़ा रहने से ये मुड जो है ना जल्दी गलाव की तरफ आ जाते हैं, जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हमारी जो फसल है जो हम काश्त करने जा रहे हैं इसके लिए इसकी दस्तयाबी यकीनी हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप बहुत सारा खर्चा बचा सकते हैं। तो अपनी ही फसल की बाकियात को कारआमद करके अगली फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये तदबीर आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।